स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का जो टॉपिक स्टार्ट है उसका नाम है डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। कल भी हम लोगों ने इसके क्वेश्चंस किए थे, आज भी हम लोग इसके कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और आप देखिए। आपके पास क्वेश्चन है fx इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2x प्लस 3। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो 2x प्लस 3 को सॉल्व करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला पता है विच वी हैव टू यूज इज f डैश x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। ये फॉर्मूला हमारे पास है जो हमें कंटिन्यू करना है। fx प्लस h हमारे पास कितना है? fx प्लस h हमारे पास आएगा, वी आर हैविंग अंडर रूट 2 ब्रैकेट x प्लस h प्लस, ये हमारे पास fx प्लस h की वैल्यू है। यहां पर मैं f डैश x को लिखता हूं, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वाला। यहां पर हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ट्वाइस x प्लस h प्लस 3 माइनस अंडर रूट 2x प्लस 3 अपॉन h। ये मेरे पास है। मेरे पास ना जो दिक्कत इसमें आ रही है कि जो h है, h मेरे पास है डिनोमिनेटर में, वो कभी भी नहीं हो सकता 0। ये दिक्कत है, इसको मेरे को थोड़ा सा करना है ठीक। इसको करने के लिए मेरे पास जो मेथड होता है आपको पता होगा, लिमिट्स वाले क्वेश्चंस में आपने किया है। मैं एक काम करता हूं अभी, एक मिनट, मैं न्यूमरेटर को मैं करता हूं रैशनलाइज, मतलब मल्टीप्लाई का साइन लगाया, अंडर रूट ट्वाइस एक्स प्लस एच प्लस 3 प्लस अंडर रूट 2x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट ट्वाइस एक्स प्लस एच प्लस 3 प्लस अंडर रूट 2x प्लस। मैंने इसको न्यूमरेटर वाले पार्ट को, न्यूमरेटर को मैंने रैशनलाइज कर दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया विद द अपोजिट साइन इन बिटवीन, यानी कि यहाँ पर साइन माइनस का है, यहाँ पर मैंने दोनों में प्लस का साइन लगा दिया। इसमें आपने एक बात और देखी होगी अभी कि हमारे पास यहाँ पर हो रहा है a माइनस बी और यहाँ पर a प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएंगे दोनों मल्टीप्लाई होने पे? वी नो a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये मेरे पास यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने पर मेरे पास कितना आ जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0। क्लियर है? अब हो क्या रहा है कि इट बिकम्स ट्वाइस x प्लस h प्लस 3। ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, अंडर रूट में आएगा और फिर इसके ऊपर स्क्वायर आएगा। तो मुझे इतना करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये अंडर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर इट विल बी माइनस अंडर रूट 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल हो गया। यहाँ पर मैंने जो आइडेंटिटी लगाई है वो ये वाली है, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a माइनस बी, यहाँ पर a प्लस बी और यहाँ इट बिकम्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। डिनोमिनेटर में आई विल बी हैविंग h ब्रैकेट में अंडर रूट ट्वाइस x प्लस h प्लस 3 प्लस अंडर रूट 2x प्लस, ये मेरे पास डिनोमिनेटर में ये पार्ट मेरे पास आ गया। अब यहां पर से आगे चलूंगा मैं, और यहां पर से जब मैं आगे चलूंगा तो मेरे पास आ रहा है इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां पर आ गया 2x प्लस 2h प्लस 3 माइनस 2x माइनस 3 अपॉन h, और ये जो पार्ट है ब्रैकेट में इट विल रिमेन इन द ब्रैकेट इटसेल्फ। इट विल बी अंडर रूट ट्वाइस x प्लस h प्लस 3 प्लस अंडर रूट 2x प्लस 3। ये मेरे पास यहां पर आएगा। क्लियर है? ये यहां पर आएगा, ये प्लस 3 और माइनस 3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर है? प्लस 2x और माइनस 2x भी कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर? मेरे पास जो चीज यहां पर बच के आएगी, इट विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0
2h अपॉन h अंडर रूट में ट्वाइस x प्लस h प्लस 3 प्लस अंडर रूट 2x प्लस 3, ये वाले h से ये वाला h कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग अप्लाई कर देंगे ऑन अप्लाइंग लिमिट्स। ऑन अप्लाइंग लिमिट्स करेंगे तो जहां जहां पर h है वहां पर इट विल गिव यू 0, तो पर ट्वाइस 2 सॉरी अपॉन अंडर रूट में यहां पर जो h है इस h की जगह पे आई हैव टू पुट 0, तो मेरे पास हो जाएगा 2x प्लस 3 और साथ में एक और मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस 3, दो मेरे पास आ रहे हैं 2x प्लस 3, तो मेरे पास यहां से जो चीज बनके मेरे पास आएगी इट विल बी 2 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस, इस तरीके से बन के 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास आ जाएगा 1 बाय अंडर रूट 2x प्लस। क्लियर है? सबसे पहला काम आपने जो किया, क्या किया? सबसे पहला काम आपने किया कि आपने fx ये था आपके पास, आपने fx प्लस h निकाला। fx प्लस h में आपने जो x है उसमें आपने इसको रखा x प्लस h को रखा, यहाँ पर आपके पास आ गया 2x प्लस h प्लस 3। उसके बाद में आपने ये फॉर्मूला हमारे पास है fx प्लस h माइनस fx अपॉन h, यहाँ पर आपने जो वैल्यूज हैं इन दोनों की उनको यहाँ पर आपने किया सब्स्टिट्यूट। यहाँ पर करने के बाद में, यहाँ पर आने के बाद में फिर आपके पास h आपके पास हो जाता है 0, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो हमने क्या करा, हमने इसमें इसको जो पार्ट है न्यूमरेटर वाला उसको रेशनलाइज किया। ऐसा करने के बाद में यहाँ पर हमारे पास आ गया a माइनस बी, यहाँ पर हमारे पास आ गया a प्लस बी, दोनों को मल्टीप्लाई किया, वी गॉट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा करने के बाद में हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस x प्लस h प्लस 3 माइनस 2x प्लस 3, सब कुछ बाकी का पार्ट सेम रहता है। यहाँ पर हमने ओपन किया तो यहाँ से ये सब कुछ आपके पास कैंसिल हो जाएगा, जो बचा हुआ पार्ट है वो रह जाएगा। यहाँ पर h और h कैंसिल ऑन अप्लाइंग लिमिट्स, जहां पर h है वहां पर आपने रख दिया 0 को, सॉल्व किया, एक पार्ट किया आ गया, एक पार्ट किया गया, दोनों को ऐड करेंगे बाहर 2 आ जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास ये आंसर बन जाएगा। आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारे पास है fx इज इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर माइनस 5/2 एंड वी हैव टू फाइंड आउट f डैश x। हमारे पास मेथड है, फॉर्मूला है, वी आर हैविंग द फॉर्मूला f dash x is equals to limit h tends to 0 f x plus h minus fx upon h। ये हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला है जो हमें अप्लाई करना है। अब यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास f x plus h कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x plus h होल रेज़ टू पावर माइनस 5/2। इस तरीके से ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर अप्लाई करते हैं, लिमिट h tends to 0 x plus h whole raised to power minus 5/2 x raised to power minus 5/2 upon h। क्लियर है? अब h डिनोमिनेटर में आ रहा है, ऊपर हमारे पास फॉर्मेट इस तरीके से आ रहा है। अभी हमने क्वेश्चन किए थे लास्ट क्लासेस में, इट विल बिकम x plus h minus 5/2 minus x minus 5/2, डिनोमिनेटर में h है, मैंने इसमें x प्लस कर दिया और x को माइनस कर दिया। क्लियर है? इतना करने के बाद आपने x प्लस h को z लेके चले, और अगर h इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0 तो z विल अप्रोच टूवर्ड्स x। क्लियर है? तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा लिमिट z टेंड्स टू x z रेज़ टू पावर माइनस 5/2 माइनस x रेज़ टू पावर माइनस 5/2, दिस इज z माइनस x। अब इससे आपको ना एक कंडीशन याद आ रही होगी लिमिट्स की। वो लिमिट्स की कंडीशन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a x रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल्स टू n a पावर n माइनस 1। ये लिमिट की कंडीशन है, x पावर n माइनस a पावर n बाई x माइनस a, लिमिट x अप्रोचिंग टूवर्ड्स a
इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाई a रेज टू पावर n माइनस, ये हमारे पास कंडीशन होती है। और ये कंडीशन को जब मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा, आई विल हैव n, व्हाट इज n, -5/2, हाउ मच इज a इज x एंड x रेज टू पावर -5/2 -1। इस तरीके से ये हमारे पास आ जाएगा, और जब ये मेरे पास आएगा इट विल बी इक्वल्स टू -5/2 x रेज टू पावर -7। ये मेरे पास f डैश x निकल कर आएगा। किसका? fx का। fx इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर -5/2 को जब मैं अभी किया इसको डिफरेंशिएट, तो ये मेरे पास आ रहा है f डैश x इज इक्वल्स टू -5/2 x रेज टू पावर -7/2। ये मेथड पता होना चाहिए, ये स्टेप पता होना चाहिए, और ये कंडीशन पता होनी चाहिए आपको, लिमिट्स की। जब आप इन सबको अप्लाई करेंगे तब ये आंसर आपके पास है। चलिए मैं को क्वेश्चन करवाता हूं आपको। चलिए हमारे पास क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल्स टू अंडर रूट साइन एक्स। अंडर रूट साइन एक्स का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? सबसे पहला काम, फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू फाइंड आउट साइन x प्लस h। ये चीज आपको पता करनी है। बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत होती है कि x प्लस h के लिए क्या लेके चले, तो उसमें कुछ नहीं करना, आपको जहां पर x लिखा हुआ है उस पर आपको x प्लस h को सब्स्टिट्यूट करना। Then here you have to find out f dash x. F dash x is equals to limit h tends to 0 under root sin x plus h minus under root sin x upon h। ये क्वेश्चन मेरे पास आ गया। h नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में, ऊपर मेरे पास अंडर रूट में आ रहा है। ये बड़ी दिक्कत वाली स्थिति है। जब भी ऐसी स्थिति आ रही हो, जब भी ऐसी कंडीशन आ रही हो, आपको उसको रैशनलाइज करना है। ये आपको समझ लेना। जब आप इसको रैशनलाइज करेंगे इट विल बिकम f डैश x लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर रूट साइन x प्लस h माइनस रूट साइन x अपॉन h मल्टीप्लाई। रैशनलाइज का मतलब होता है कि उसी चीज से आपको मल्टीप्लाई करना है। कंडीशन ये लगा देनी है कि साइन बदल देना है। Here sin will be sin x plus h plus root sin x upon under root sin x plus h plus root sin x. This is x. वही चीज जो यहाँ पर लिखी हुई है उसी को ऊपर नीचे लिखना है with the opposite sign। जो बीच में है माइनस, यहाँ पर ये दोनों प्लस। ऐसा इसलिए किया है हमने कि अब ऊपर जो हमारे पास कंडीशन बन के आ रही है, इट इज a minus b into a plus b which will give you a square minus b square। यहाँ पर ये algebraic identity है। This is a minus b and this is a plus b। इसमें यहाँ पर अप्लाई करेंगे it will give you a square minus b square। आगे चलते हैं। हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा f dash x is equals to limit h tends to 0। न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट साइन x प्लस h होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट साइन x होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में यू विल हैव h, इन द ब्रैकेट यू विल हैव साइन x प्लस h प्लस रूट साइन x। ये मेरे पास आ रहा है। मेरे स्क्वायर से ये रूट विल गेट कैंसिल, दिस स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको फॉलो करें। क्या बचा मेरे पास? मेरे पास बच के आ रहा है ऊपर साइन x प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0 वी विल हैव साइन x प्लस h माइनस साइन x अपॉन h अंडर रूट साइन x प्लस h प्लस रूट साइन x। डिनोमिनेटर में पा रहा है। क्लियर है? मेरे पास यहां पर आ रहा है साइन x प्लस h माइनस साइन x। फिर मेरे पास कंडीशन आती है, और वो क्या चीज कहती है? वो कहती है कि भाई साइन c माइनस साइन d इज इक्वल्स टू 2
cos c plus d by 2 sin c minus d by 2. Sin c minus d, sin c minus sin d is equals to 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2. Here x plus h is acting as c and x is acting as a d. यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे और इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनकर आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos x plus h plus x c plus d. It will become 2x plus h. This is 2x plus h by 2 multiply by sin x plus h minus x upon 2. ये दोनों x कैंसिल हो जाएंगे. क्लियर है? डिनोमिनेटर में जो भी कुछ हमारे पास बचा हुआ आ रहा है उसको एज इट इज रखेंगे और वो हमारे पास आ रहा है h अंडर रूट साइन x प्लस h प्लस अंडर रूट साइन x. ये चीज मेरे पास यहां पर बच गया. उम्मीद है सबको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा. मैं ऊपर से करता हूं, थोड़ा सा इसको यहां पर इरेज कर देते हैं. अब ये मेरे पास जो टर्म यहां पर आ रही है मैं इसको लेके चलता हूं बहुत अच्छे से. पहली चीज है लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर है 2 cos 2x प्लस h अपॉन 2 और ये जो पूरा बच रहा है डिनोमिनेटर में मैं इसको यहां पर लिख लेता हूं अंडर रूट साइन x प्लस h प्लस अंडर रूट साइन x. साथ में मेरे पास आ रहा है साइन h बाई 2 मल्टीप्लाई में लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन h. क्लियर? अब मेरे को ना सॉल्व करना है इसको. मैं क्या करता हूं, मैं इस h को, क्योंकि यहां पर मेरे पास h बाई 2 है, मैं इस h को 2 से डिवाइड भी कर देता हूं और 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं. क्लियर है? ये हमारे पास पहले आ चुकी है ये सब बातें. h को मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी क्या है बाई 2, जिससे कि जो h बाई 2 के ऊपर जो ऊपर है वो उसके इक्वल हो जाए. क्लियर? और अब एक काम हम इसमें कर सकते हैं कि ये बाहर वाले 2 को इस बाहर वाले 2 से कैंसिल कर सकते हैं. क्लियर है? चलिए अब मैं कहता हूं ऑन अप्लाइंग लिमिट्स. अप्लाइंग लिमिट्स में पहले वाले पार्ट में जहां जहां पर h है मैंने उसमें रख दिया 0 को. तो मेरे पास आ गया cos 2x बाई 2 न्यूमरेटर में यहाँ पर, क्योंकि h 0 हो गया. डिनोमिनेटर में आई विल हैव sin x, क्योंकि यहाँ पर x प्लस h था, प्लस अंडर रूट साइन x और ये मल्टीप्लाई में मेरे पास 1 आ गया. क्यों आ गया आपको पता है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1. बहुत बार हमारे पास ये इसका यूज हो गया है, तो अब ये सब आपको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए. ये 2 से मैंने यहाँ पर 2 को भी कैंसिल कर दिया. क्लियर है? मेरे पास जो चीज बच के आएगी इट विल बी cos x अपॉन 2 अंडर रूट साइन x. ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जो आपने इस क्वेश्चन में करने पर आएगा. अगर आप इस फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हो, ये आपके पास जाके आंसर है. ये आंसर है आपके पास. क्लियर है? cos x by 2 under root sin x is your required answer जब आप sin x को डिफरेंशिएट करते हो with respect to x. क्लियर है? तो सारा मेथड मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया. चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं और वो क्वेश्चन है आपके पास आ सकता है, आ सकता है. चलिए करते हैं, देखते हैं क्या करना है. क्वेश्चन देखते हैं. fx is equals to sin under root x. ठीक है भाई, पहले fx sin x, फिर fx is equals to under root sin x और अब हम कर रहे हैं fx is equals to sin root x. पहला काम वही है, आपको इसको सॉल्व करना है और यहाँ पर आपके पास fx प्लस h आ जाएगा sin अंडर रूट x प्लस h. यहाँ पर आप इसको रखेंगे
प्रूव करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, इट विल बी एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये वाला फुल फॉर्मूला। और ऊपर न्यूमरेटर में यू विल हैव साइन अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस साइन अंडर रूट एक्स और अपॉन में यू विल हैव एच। ठीक है भाई, सब बच्चों को समझ में आ रहा है? यहाँ पर फिर हमारे पास है प्रॉपर्टी साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी सॉल्व करेंगे इसको, तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है f डैश x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर आपने किया सॉल्व इसको, यू विल हैव ट्वाइस cos अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स अपॉन 2। क्लियर है? साथ में आपके पास आ रहा है साइन अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन 2 और डिनोमिनेटर में 2, डिनोमिनेटर में h हमारे पास है। देखिए इसमें ना हमें साइन के नीचे ही h आ सकता है, इसके नीचे हमारे पास h की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली साइन वाले को एक साथ लेके पहले सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो f डैश x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 2 है, इस 2 को मैंने बाहर लिख दिया और मेरे पास यहाँ पर आ गया साइन रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन 2 और साथ में यहाँ पर h। ठीक, ये पूरा ब्रैकेट में है और साथ में मैं दूसरी तरफ यहां पर ले लेता हूं cos को। ठीक है, यहां भी लिमिट लगा देता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स, ये मेरे पास यहां पर। देखिए अभी क्या पढ़ा था हमने क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में देखा था हमने कि you need like this limit theta tends to 0, it should be sin theta by theta is equals to, डिनोमिनेटर में मुझे थीटा की रिक्वायरमेंट है। अब जब डिनोमिनेटर में सेम वो चाहिए तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस नंबर से नीचे डिवाइड कर दूं, तो मैं यहां पर मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन 2। ये मेरे पास यहाँ पर आ, मैंने क्या करा ना, जो h था वो मैं साथ में लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक, स्पेस में। बट अगर हम अपनी तरफ से कुछ चीज मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड हमने किया इस केस में, तो हमें वो साथ में मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उसका मतलब यह है कि हमने अपने क्वेश्चन को ही बदल दिया, जो हमारी अथॉरिटी के अंदर नहीं आता, तो हम नहीं बदल सकते उसको। तो उस क्वेश्चन के सेंटिमेंट्स को मेंटेन करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें वो ऊपर भी उसी चीज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे पास आ गया, ऊपर मैंने लिखा अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन। क्लियर है? ये चीज आई, मैंने ये और ये इसलिए इसको इसलिए लिखा कि ये चीज मेरे पास स्टेबल करनी है, क्योंकि मुझे अपॉन में चाहिए थीटा जो हरे कलर में। इसको काउंटर करने के लिए मुझे इसको लिखना पड़ा। यहां तक बात समझ में आ गई। अब मेरे पास ना ये h नहीं हो पाएगा सॉल्व, h मेरे पास ऐसा का ऐसा रहेगा डिनोमिनेटर में। अब मुझे इसको भी ठीक करना है, इसको ठीक बहुत करना होता है मैथ्स में। इसको ठीक करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मैं इस वाले पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है, अपर पार्ट जो है, मैं इसको रैशनलाइज कर लेता हूँ। इसकी रिक्वायरमेंट है, मुझे इसको रैशनलाइज करना है। तो मैं क्या करता हूं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहां पर अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। देख लीजिएगा, एक ही स्टेप में तीन काम हो रहे हैं एक साथ। आपके पास एफ एक्स है इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू साइन अंडर रूट एक्स प्लस एच, साइन सी माइनस साइन डी वाला कंडीशन यहाँ पर लगाई आपने इस वाले केस में, ये आपके पास यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद हमें पता है कि साइन के नीचे वही एंगल होना चाहिए जो उसके साथ में वही नंबर होना चाहिए, जिससे कि हमारे पास वो 1 आ जाए।
ऐसा करने के लिए मैंने इस सब को यहाँ पर पुट करके यहाँ पर पुट कर दिया। अब जब ये सारा का सारा खेल यहाँ पर आ गया, इसको करने के लिए मुझे ये लगाना पड़ा, तो इसको मेरे को काउंटर करने के लिए इस नंबर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब जब ये मेरे पास आ गया तो मेरे को h को रिमूव करने के लिए मेरे को इस वाली टर्म को जो इसमें लिखी है ग्रीन कलर में, इसको रेशनलाइज करना है और ये मैंने इस तरीके से इसको रैशनलाइज किया है। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है? अब भी नहीं आ रहा हो तो मेरे को लिख देना कमेंट बॉक्स में, मैं उसमें आपकी हेल्प करूंगा। चलिए आगे चलते हैं। मेरे पास f डैश x आ गया। f डैश x इक्वल्स टू ट्वाइस लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां पर मेरे पास आया साइन ब्रैकेट में अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन 2, डिनोमिनेटर में मेरे पास आ गया अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स अपॉन 2, एक पार्ट क्लियर। अब ये जो h है, मैं इस h को यहां ले जा रहा हूं, मल्टीप्लाई का साइन लगाया मैंने, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये और ये। इसमें a माइनस बी ए प्लस बी, यू नो इट वेरी वेल, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर ये आपने किया, ये मेरे पास यहां से बन के आ जाएगा, ये मेरे पास यहां पर, ये मेरे पास इस तरीके से वैल्यूज आ गई। और अब मैं यहां पर a माइनस बी ए प्लस बी का आइडेंटिटी लगा रहा हूं। आई विल हैव अंडर रूट एक्स प्लस एच होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में ये वाला जो h यहां पर है, उस h को मैंने यहां पर, ठीक है, समझ में आ गया सबको? ये वाला पार्ट ब्लैक में है, ये भी मेरे पास यहां पर ही आ रहा है, बस उसको ब्लैक से ही लिख देता हूं और बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। ये मेरे पास यहां पर आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स, क्लियर है? यहां पर ये अंडर रूट और 2 और ये अंडर रूट और ये 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्लियर? इस वाले पार्ट में ये वाला जो पार्ट मेरे पास आ रहा है, मैं क्यों ना एक काम करूं कि इसमें अप्लाई कर दूं लिमिट, ऑन अप्लाइंग लिमिट्स OAL, ठीक, यहां पर लिमिट अप्लाई करी, मल्टीप्लाई में, तो मेरे पास जहां पर h है वहां पर 0 हो जाएगा, इट विल बिकम रूट एक्स। ये कैसे आया, यहां पर आपको बता देता हूं करके, ये आ जाएगा रूट एक्स प्लस रूट एक्स अपॉन 2, इट विल गिव यू 2 रूट एक्स अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। h पर हमने रख दिया 0 जब हम लिमिट को अप्लाई करते हैं, क्लियर है? यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। अब मैं इस वाले स्टेप के आगे वाला स्टेप करता हूं, एक सेकंड के लिए। देखिए अब यहां पर मेरे पास आ गया f डैश x इक्वल्स टू 2 लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0 मैं क्या कर रहा हूं ना, यहां पर सब कुछ सेम है तो मैं इसमें भी लिमिट अप्लाई कर रहा हूं। तो यहां पर जब मैं लिमिट अप्लाई कर दूंगा इट विल गिव यू 1, इसके द्वारा, इसके द्वारा, क्लियर? यहां पर ये 1 आ गया, मल्टीप्लाई बाई ये सब मल्टीप्लाई, पॉइंट है, इट इज नॉट पॉइंट, इट इज मल्टीप्लाई। और यहां पर हमारे पास आ गया एस एक्स प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस एच माइनस एक्स अपॉन h, द ब्रैकेट आई विल हैव अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। ये प्लस माइनस एक्स और प्लस एक्स यहां पर कैंसिल हो गए, और यहां पर ये मेरे पास आ गया cos रूट एक्स, यहां पर ये मेरे पास आ गया cos रूट एक्स। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, इट विल गिव यू 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h अंडर रूट एक्स प्लस h प्लस अंडर रूट एक्स इंटू cos रूट एक्स। यहां पर इस x से ये h कैंसिल होगा, पर 1 आ गया, ठीक है? अब इस वाले पार्ट में, अब इस वाले पार्ट में जिसको मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूं, ये वाले पार्ट है, इसमें भी आप लिमिट अप्लाई करते हैं। तो ऑन अप्लाइंग लिमिट आपके पास आ गया ये वाला 2
ठीक है, ये वाला 2 आ गया हमारे पास, और आ गया 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स इज 2 रूट एक्स, और यहां पर मेरे पास आ गया cos रूट एक्स। ठीक है जी, मेरे पास ना यहाँ पर एक नंबर आ रहा था 2 ऊपर से मेरे पास आना चाहिए, तो 2 यहाँ पर आ रहा है, और वो जो 2 है इस 2 के साथ में नीचे आएगा, और फिर इस 2 से मैंने ये 2 भी कैंसिल करा, और यहाँ पर ये 2 भी कैंसिल करा, मेरे पास ये यहाँ से ऐसे बन के आएगा, और एट लास्ट जो मेरे पास आंसर आएगा इट विल बी cos रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, ये आपके पास आंसर आ रहा है। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा इसको, किसी प्रकार की कोई और दिक्कत होती है तो हम लोग उसको चेक करेंगे। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से उम्मीद है आ रहा होगा समझ में, इसको करिएगा। आगे कर पाता हूँ एक और क्वेश्चन।